नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। आपको हमारा थंबनेल यूपी में अब्बाजान के बाद पिताजी की एंट्री से इस वीडियो के मजमून को समझने में हो सकता है कि परेशानी हो। आपको हमारे इस थंबनेल पर विरोध जताने का भी मन करता हो, लेकिन सच्चाई यही है कि यूपी अब चुनावी मोड में तेजी से आगे बढ़ने लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब्बाजान वाला बयान यूं ही सामने नहीं आ गया है। इस एक बयान से योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर लगा दिया है। थर्मामीटर में जितना टेम्परेचर सामने आएगा उसके हिसाब से आगे इसी तरह के शब्द गूंजेंगे। बस आपको अभी थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि क्लाइमेक्स के लिए फिजा में खुशबू बिखरने लगी है। आइए पहले हम यह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब्बाजान वाले बयान में क्या कहा था। मोदी जी ने 2013 में नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास। शौचालय सबको, आवास सबको, बिजली सबको, राशन मिलना है, राशन मिलना है ना, बिजली आ रही है। क्या कांग्रेस की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? और अब्बाजान वालों की उनकी सरकार के समय भी नहीं आता था ना। और बहन जी, खैर उन दोनों लोगों को अंधेरा ज्यादा अच्छा लगता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अलीगढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां डिफेंस कॉरिडोर नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की नींव रखी। दौरा यूनिवर्सिटी और डिफेंस से जुड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनावों की आहट भी तो थी ही। अपने सिग्नेचर स्टाइल में मोदी ने भी एक किस्सा सुनाया। मोदी ने अलीगढ़ के तालों और मुस्लिमों का लिंक अपने गांव से जोड़ा। उन्होंने कहा, हमारे गांव में एक मुस्लिम महाशय ताला बेचने आते थे और उनकी मेरे पिताजी से बहुत अच्छी बनती थी। मतलब एकदम साफ। बिखरे वोटों को एक जगह फिर समेट लेने की कोशिश, और यह कोशिश भला क्यों नहीं हो, क्योंकि इसी का नाम तो राजनीति है। खैर, आप यह देखिए कि प्रधानमंत्री ने अपने पिताजी को कैसे याद किया। साथियों, अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। पता है ना, क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। और मुझे आज बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है, वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे। और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के
फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। अगर अब्बाजान और पिताजी की बात हो तो बिहार कैसे चुप रहेगा। बिहार में यूपी का थर्मामीटर ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन टेम्परेचर के हल्के झटके ने दो बयान उगल दिए। एक बयान बिहार एनडीए में शामिल और बीजेपी के साथ सरकार चला रही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का। इनके बयान को गौर से आप सुन लीजिए। ललन सिंह ने अब्बाजान वाले कमेंट पर कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को संयमित भाषा में अपनी बात रखनी चाहिए। देश सबका है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सभी का है। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे देश को नुकसान हो। मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पटना से ही पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ललकार दिया। कहा कि अगर मोदी सरकार में दम है तो वो तालिबान को आतंकी संगठित घोषित करके दिखाएं। इस वीडियो में देख लीजिए उनका बयान। ओवैसी साहब, ये योगी साहब ने कल अब्बाजान कहकर संबोधित किया। किसे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि हम डिमांड कर रहे नरेंद्र मोदी से, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है तो वो तालिबान को टेररिस्ट घोषित करे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उनको शामिल करे और ये साफ देश को बता दे नरेंद्र मोदी की सरकार के भारत यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है और भारत ये तमाम तालिबान के 100 लीडर्स को डिलिस्ट नहीं करेगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैंने थंबनेल में यूपी में अब्बाजान के बाद पिताजी की एंट्री का जिक्र क्यों किया। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। नमस्कार।